नमस्कार भगत जनों। श्री रामचंद्र मानस अयोध्या कांड के भाग 14 में आप सब लोगों का प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिहाफ पर आप सबका स्वागत है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं उस जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसा ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, आप अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य स्कृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और सौपन में भी रहने वाली रुचि कहता हूँ। यह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अंकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और क्षण को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाई पर और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को की सराहना करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे संकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर उनका मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेकों प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भय और उचाट के वश किसी का मन शिथिर नहीं है। क्षण में उनकी मन में वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा में स्थिति से राजा प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल सुबुद हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल शिथिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। चित दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और साधु
संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री, सभी सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्तर लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर दिख देख रहे हैं, संकुचाते हुए सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, परंतु यह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर संकुचा गई। उनकी बुद्धि में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के विचारों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, और कवि की बुद्धि सुबुद्धि चकोर है। वह भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के स्वभाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरणों में निरुक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भगत के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुंदर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो उस वाणी के स्रव सव ही थे। परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाइयों के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य, प्रतिज्ञा, पिताजी की कृति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बातें जानते हो। तुमको सबके कर्मों, कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, यद तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार और उत्पात विधाता ने पिताजी की असामयिक मृत्यु में हो गया है, परंतु मुनि महाराज तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी जी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। उसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक कठिनाई है। इस सबसे अधिक दुख है।
तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कौशर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ प्रेम और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो प्रेम मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उनको छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार कर जाऊं, यानी अवधि को बिता सकूं। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भगत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह और विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करें। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो। निर्भय होकर वन में विचर करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर गुरु मुनि वशिष्ठ जी, मिथिला पति जनक जी और सभा में सभी किसी ने बड़ा उत्साह यानी आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। उनके नियम और प्रेम पवित्रों को भी अत्यंत पवित्र करने वाले। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुगंध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हर्षों में हृदयों में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को बड़ा समान जानकर श्री राम जी के गुण का कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि उस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। उस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। जब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से वह लोप हो गया था, इसलिए किसी को उसका पता नहीं था।
तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब उसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का प्रभाव पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्या क्रिया कर पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में वर्णन करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन संकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुख को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया को वृक्ष फल फल कर, तृण अपनी कोमलता से मर्ग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और बुद्ध प्रेम को देखकर मुनि भी संकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावड़ी, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से उनके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं और कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं फिर फिरकर 2.5 पहर बीत जाने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में संकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर संकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धराकर दंडवत करने करके हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवध भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करें। हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवध पूर्ववासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के जल ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है।
हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझे सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सी भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच का त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी किसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सौपन में भी क्लेश नहीं होगा। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने में पैर में गड्ढे में नहीं पड़ता, यानी उसका पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने तो एक है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का विशेष पालन पोषण करता है। राज धर्म का स्रोत भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष विशोभित हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पंवारी देना चाहते हैं, परंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और श्री राम भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा हैं, जो जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल क्रम के लिए दो हाथी की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी धर्म के लिए सुझाव के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी उस अविलंब के लिए मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवध की आशा से समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग हड़बड़ाकर हाय हाय करके मर जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं, और श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल दृश नेत्रों से जल बहने लगा। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा सुखी हो गई।
मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह हैं, पैदा हुए हैं। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उन प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित कुंठित हो गई, वह दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। ये तो कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके संकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। वह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों को मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की। हे देव दयावश, आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास आए और उनकी चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौटे। फिर विश्वामित्र वामदेव जम्बाली और शुभ आचरण करने वाले कुटुंबी नगरवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। नमस्कार भगत जनों।